क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है? नहीं, यह सब पहले से तय की गई एक गहरी योजना है। आपका जन्म, आपका परिवार, आपकी खुशियां और आपके गम, ये सब आपने खुद चुना था इस दुनिया में आने से बहुत पहले। हां, आपने सही सुना। जन्म लेने से पहले आपकी आत्मा एक ऐसे अदृश्य लोक में होती है जहां न शरीर की सीमाएं होती हैं और न समय का कोई बंधन। वहां केवल शुद्ध चेतना होती है, केवल ऊर्जा। उसी अवस्था में आत्मा पूरी तरह जागरूक होती है। उसे यह याद रहता है कि उसने कितने जन्म लिए, कितनी बार मृत्यु का अनुभव किया और किन किन हालातों से गुजरी। वहां आत्मा अपनी हर गलती और हर सफलता को साफ साफ देख पाती है और फिर उसी स्पष्टता में वह यह तय करती है कि अगले जन्म में उसे किन अनुभवों से गुजरना है और क्यों। यही है सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक अदृश्य समझौता जो आत्मा खुद से करती है। यह अनुबंध सिर्फ आसान रास्तों के लिए नहीं होता, बल्कि मुश्किलों, दर्द और संघर्षों को भी शामिल करता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि असली विकास वहीं से होगा। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होता है, वैसे ही आत्मा को भी कठिन अनुभवों की जरूरत होती है। इस अनुबंध में आत्मा यह तय करती है कि कौन से लोग उसकी जिंदगी में आएंगे। कोई मित्र बनेगा, कोई दुश्मन, कोई परिवार का हिस्सा होगा, कोई राह में अचानक मिलने वाला अजनबी। हर एक का मकसद होता है आपको कुछ सिखाना, आपको बढ़ाना। कुछ आत्माएं आपको प्रेम देंगी, कुछ आपको दर्द देंगी, पर दोनों ही आपके विकास के लिए जरूरी होंगी। अब सोचिए, जब भी आपने किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की हो जिससे अचानक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ हो, जैसे उसे बरसों से जानते हों, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है। वहीं कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उन्हीं अनुभवों ने आपको और मजबूत बनाया। सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक और पहलू है लाइफ पर्पस। जन्म लेने से पहले ही आत्मा यह तय करती है कि इस जीवन का मुख्य मकसद क्या होगा। कोई आत्मा सेवा करने आती है, कोई प्रेम सिखाने, कोई ज्ञान फैलाने, कोई कठिनाई से जूझना सीखने। हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, विकास और चेतना का विस्तार। आपकी जिंदगी की हर घटना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे, इस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब आप यह समझने लगते हैं तो हर दर्द, हर संघर्ष भी अर्थपूर्ण लगने लगता है। आप जान जाते हैं कि आप पीड़ित नहीं हैं, बल्कि एक यात्री हैं जो सीखने और बढ़ने के लिए यहां आया है। याद रखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट कोई पक्की दीवार नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है जिसमें कई रास्ते हैं। आपके पास हमेशा फ्री विल है। आप चाहे तो किसी सबक को जल्दी सीख सकते हैं या उसे टाल सकते हैं और फिर से कठिनाई झेल सकते हैं। यही जीवन का खेल है, प्लान और चॉइस का संगम। तो जब भी अगली बार आपको लगे कि जीवन अनुचित है या कोई दर्द बेवजह है, याद रखिए, यह सब आपके ही चुने हुए सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और हर अनुभव आपको अपने असली उद्देश्य के और करीब ले जा रहा है। जन्म लेने से पहले आत्मा एक ऐसी अवस्था में होती है जहां हर चीज बिल्कुल साफ दिखाई देती है। वहां कोई पर्दा नहीं होता, कोई भूल नहीं होती। आत्मा को यह स्पष्ट समझ होती है कि उसने अब तक कितनी यात्राएं की हैं और किन अनुभवों से गुजरी है। उसी पारदर्शिता की स्थिति में आत्मा अपनी अगली यात्रा तय करती है। लेकिन सवाल उठता है, जब आत्मा प्रकाश, शांति और पूर्णता में डूबी हुई होती है, तब भी क्यों उसे फिर से धरती पर उतरने की इच्छा होती है? उत्तर है विकास। आत्मा का स्वभाव है निरंतर बढ़ना। अगर चेतना केवल शांति में रहे तो वह स्थिर हो जाती है, और चेतना का असली गुण है अनुभव से विस्तार। अनुभव ही है जो आत्मा को नई गहराइयां देता है। यही वजह है कि आत्मा खुद अपनी अगली जिंदगी चुनती है, और हैरानी की बात यह है कि वह केवल खुशियां ही नहीं बल्कि चुनौतियां भी चुनती है, क्योंकि आत्मा जानती है बिना कठिनाइयों के विकास अधूरा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी मुश्किल परिस्थितियों में से गुजरकर अपनी असली चमक तक पहुंचती है। इस योजना में आत्मा यह तय करती है कि उसके जीवन के मुख्य सबक क्या होंगे। कोई आत्मा प्रेम को गहराई से समझना चाहती है तो वह ऐसे रिश्ते चुनती है
जहां उसे प्रेम मिलेगा और साथ ही खोने का डर भी। कोई आत्मा साहस सीखना चाहती है तो वह ऐसे हालात चुनती है जहां उसे डर का सामना करना पड़े। कोई आत्मा क्षमा सीखना चाहती है तो वह ऐसे संबंध चुनती है जहां उसे चोट पहुंचेगी और फिर उसे क्षमा करना सीखना होगा। यह सब सुनकर आपको अजीब लग सकता है, कौन अपनी मुश्किलें खुद चुनता है। लेकिन जब आप इसे आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ आता है कि कठिनाई कोई सज्जा नहीं बल्कि एक टूल है, एक साधन जो आत्मा को और ऊंचा उठाता है। सोचिए, आपके जीवन में जो सबसे कठिन अनुभव आए वही आपको सबसे ज्यादा बदल गए। उन्हीं ने आपको गहरी समझ दी, नए दृष्टिकोण दिए। कभी किसी ने धोखा दिया तो आपने भरोसा और अपनी सीमाएं पहचानना सीखा। कभी किसी ने छोड़ दिया तो आपने अकेले खड़े रहना सीखा। यही है सोल कॉन्ट्रैक्ट का सौंदर्य। हर दर्द, हर आंसू भी एक शिक्षक बन जाता है। लेकिन यह यात्रा अकेले नहीं होती। जब आत्मा नया जीवन चुनने की तैयारी करती है तो वह दूसरों आत्माओं से भी अनुबंध करती है। ये अनुबंध रिश्तों के रूप में सामने आते हैं। कोई आपका माता पिता बनता है, कोई आपका मित्र, कोई प्रेमी और कोई शत्रु। हर भूमिका का एक मकसद होता है। कभी कोई आत्मा आपका सहारा बनती है, कभी कोई आपकी परीक्षा लेती है, पर हर बार अंततः लक्ष्य होता है आपका विकास। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई रिश्ता बहुत कठिन है या कोई इंसान आपकी जिंदगी में अनचाहा दर्द ला रहा है, एक पल ठहर कर सोचिए। हो सकता है यह आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है उस आत्मा ने जन्म से पहले यह कठिन भूमिका निभाने के लिए हामी भरी हो, सिर्फ इसलिए ताकि आप कोई बड़ा सबक सीख सकें। सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक और गहरा पहलू है टाइमिंग। आत्मा तय करती है कि कौन सी घटनाएं कब घटेंगी, कब किससे मुलाकात होगी, कब कौन सा अवसर सामने आएगा और कब कौन सी चुनौती आएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ पक्का है। यह एक तरह का ब्लूप्रिंट है जिसमें रास्ते तो तय होते हैं, लेकिन आप कैसे चलते हैं यह आपकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपकी आत्मा ने तय किया कि इस जीवन में आपको आत्मनिर्भर बनना सीखना है, तो हालात ऐसे बनाए जाएंगे कि आप पर निर्भरता टूटे। शायद परिवार का सहारा जल्दी छिन जाए, शायद दोस्त या साथी धोखा दें। ये घटनाएं आपको धकेलेंगी उस सबक की ओर, लेकिन आप उस सबक को कैसे अपनाते हैं यह आपके चुनाव पर है। आप टूट सकते हैं या मजबूत हो सकते हैं। यही है सोल कॉन्ट्रैक्ट और फ्री विल का संगम। जब यह समझ आप तक पहुंचती है तो जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। आपको लगता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, एक उद्देश्य लेकर आया है, और यह उद्देश्य है आपकी आत्मा का विस्तार। आप अब अपने आप को पीड़ित नहीं बल्कि एक सक्रिय निर्माता मानते हैं। आप जानते हैं कि हर रिश्ता, हर घटना एक योजना का हिस्सा है जिसे आपने ही चुना था। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन की चुनौतियों से टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं चुनौतियों से जगमगा उठते हैं। फर्क केवल दृष्टिकोण का है। जब आप यह मान लेते हैं कि जीवन का हर मोड़ आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो हर चुनौती आपके लिए एक उपहार बन जाती है। तो अगली बार जब आपको यह लगे कि क्यों मैं, क्यों मेरे साथ, तो खुद से एक और सवाल कीजिए, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? यही सवाल आपको पीड़ा से ज्ञान तक, अंधेरे से प्रकाश तक ले जाएगा। जन्म से पहले आत्मा जिस अवस्था में होती है उसे आप एक तरह का सत्य का दर्पण कह सकते हैं। वहां कोई पर्दा नहीं, कोई भ्रम नहीं। आत्मा अपने हर कर्म, हर अनुभव और हर चुनाव को साफ साफ देखती है, और तभी वह यह निर्णय लेती है कि अगले जीवन में किस दिशा में बढ़ना है। अब जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक विशाल स्क्रीन हो जिस पर आपके पिछले सभी जीवन चल रहे हों, हर रिश्ता, हर सफलता, हर गलती। आप हर वह क्षण देख रहे हैं जब आपने प्रेम चुना, और हर वह पल जब आपने भय को गले लगाया। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके किसी शब्द ने किसी को कितना चोट पहुंचाया, और किसी छोटे से कार्य ने किसी की जिंदगी कैसे बचाई। यही अनुभव आत्मा के सामने आते हैं। इसी समीक्षा से आत्मा तय करती है कि अब उसे आगे कौन से पाठ सीखने हैं, कौन सी आदतें छोड़नी हैं और कौन सी गुण विकसित करने हैं। और जब यह स्पष्ट हो जाता है तब आत्मा अपना नया सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है।
इस प्रक्रिया में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स, ऐसी ऊर्जाएं जो प्रेम से भरी होती हैं और जिनका मकसद सिर्फ आत्मा को दिशा देना होता है। ये मार्गदर्शक आत्मा को संभावित जीवन दिखाते हैं। जैसे किसी स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प खुलते हैं, हर विकल्प के साथ अलग अलग चुनौतियां, अलग रिश्ते और अलग अवसर। आत्मा महसूस करती है कि कौन सा जीवन उसे सबसे ज्यादा विकास देगा और फिर वह चुनती है। लेकिन यह चुनाव एकदम सरल नहीं होता। आत्मा को संतुलन बनाना होता है। वह ऐसा जीवन चुनना चाहती है जो उसे पर्याप्त चुनौती दे लेकिन उसे तोड़ न दे, ऐसा जीवन जो विकास का मौका दे लेकिन उसे रोक न दे। इसी संतुलन में सोल कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। इस अनुबंध में आत्मा अपने माता पिता तक चुनती है। हां, आपने सही सुना। आपके माता पिता, आपका जन्म स्थान, आपका समय और संस्कृति, यह सब भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों से आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आत्मा ने साहस सीखने का चुनाव किया तो शायद वह ऐसे परिवार में जन्म लेना चुने जहां हालात कठिन हों, ताकि आप में बचपन से ही मजबूत बनने की क्षमता आए। अगर आपकी आत्मा ने प्रेम का चुनाव किया तो हो सकता है वह ऐसे रिश्तों में आए जहां दिल टूटे, ताकि आप गहरे स्तर पर प्रेम और क्षमा को समझ सकें। अब सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ पहले से चुना गया है तो हमारी स्वतंत्र इच्छा कहां गई? इसका उत्तर है, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लूप्रिंट है, कोई लोहे की दीवार नहीं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में मुख्य घटनाएं और मुख्य रिश्ते पहले से तय होते हैं, लेकिन आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे यह पूरी तरह आपके हाथ में है। मान लीजिए आपने यह चुना कि इस जीवन में आपको क्षमा सीखना है, तो आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां कोई आपको चोट पहुंचाएगा। अब यह आप पर है, आप बदले की राह चुनते हैं या क्षमा की। यही आपकी स्वतंत्र इच्छा है। आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप उस सबक को जल्दी सीखते हैं या उसे टालकर और अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। जब आप जानते हैं कि हर कठिनाई आपकी आत्मा की योजना का हिस्सा है, तो आप पीड़ित महसूस नहीं करते। आप हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। आप जान जाते हैं कि कोई भी रिश्ता बेकार नहीं, कोई भी घटना व्यर्थ नहीं, सब कुछ किसी बड़े मकसद के लिए है। सोचिए, आपकी जिंदगी में जो लोग बार बार आते हैं, जो आपको बार बार चुनौती देते हैं, वे सिर्फ इत्तेफाक नहीं, वे आपके सोल ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे आत्माओं का समूह जो कई जन्मों से एक दूसरे के साथ यात्रा कर रहा है। कभी कोई मां बनता है, कभी मित्र, कभी शत्रु। हर बार भूमिका बदलती है, लेकिन उद्देश्य वही रहता है, सीखना और बढ़ना। इसलिए जब भी आप किसी अजनबी से मिलते हैं और अचानक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए यह आत्मिक पहचान हो सकती है। और जब कोई रिश्ता आपको बहुत कठिनाई देता है, तो हो सकता है वह भी आपके अनुबंध का हिस्सा हो, ताकि आप किसी गहरे सबक तक पहुंच सकें। यही है सोल कॉन्ट्रैक्ट की खूबसूरती। यह हमें यह याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर मुलाकात, हर रिश्ता हमारी आत्मा की योजना का हिस्सा है। अब सोचिए, जब आत्मा ने यह तय कर लिया कि उसे नए जीवन में कौन से सबक सीखने हैं, किन अनुभवों से गुजरना है और किन आत्माओं से मिलना है, तो वह कहां जाती है। इस चरण को कई परंपराओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई इसे बीच का लोक कहता है, कोई इंटर लाइफ स्टेट, और कुछ लोग इसे बस सोल रेल्म कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां शरीर नहीं होता, केवल चेतना होती है। यहां आत्मा पूर्ण शांति में होती है, लेकिन साथ ही सीखने और योजना बनाने की प्रक्रिया में भी। इस अवस्था में आत्मा अपने पिछले जीवनों का गहराई से निरीक्षण करती है। वह देखती है कि कहां उसने प्रेम को चुना और कहां भय के आगे झुक गई, कहां उसने करुणा दिखाई और कहां उसने स्वार्थ को अपना लिया। यह समीक्षा किसी सज्जा की तरह नहीं होती। यह आत्मा को खुद का आईना दिखाती है। जैसे आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, वैसे ही आत्मा अपने कर्मों के परिणाम को देखती है। लेकिन इस दर्पण में केवल गलतियां ही नहीं दिखती,
वहां हर अच्छाई भी दिखाई देती है। आत्मा अनुभव करती है कि उसने कहां किसी की मदद की, कहां किसी का सहारा बनी, कहां उसने बिना शर्त प्रेम दिया। यह अनुभव आत्मा को यह समझने में मदद करता है कि अगले जीवन में किन गुणों को और गहराई से विकसित करना है। यहीं पर आत्मा अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ बैठती है। ये मार्गदर्शक आत्मा को अलग अलग संभावनाएं दिखाते हैं। मान लीजिए आत्मा को साहस सीखना है, तो उसके सामने ऐसे विकल्प खोले जाते हैं जहां उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अगर उसे क्षमा सीखना है तो उसे ऐसे रिश्ते दिखाए जाते हैं जहां कोई उसे चोट पहुंचाएगा। आत्मा इन विकल्पों को महसूस करती है जैसे वह पहले से जी रही हो, और फिर वह चुनती है, हां, यह जीवन मुझे सबसे ज्यादा सिखाएगा। यह चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है। आत्मा यह नहीं चाहती कि जीवन इतना कठिन हो कि वह टूट जाए, न ही इतना आसान कि वह कुछ सीख ही न पाए। इसलिए वह संतुलन ढूंढती है। यही कारण है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव दोनों होते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह तय किया कि आपको चुनौती भी चाहिए और सहारा भी। इस अवस्था में आत्मा अपने माता पिता का चुनाव भी करती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके माता पिता भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। चाहे वह रिश्ता प्रेम से भरा हो या संघर्ष से, उसमें आपके विकास का बीज छिपा होता है। आपका जन्म स्थान, आपकी संस्कृति, यहां तक कि आपके जन्म का समय भी उसी अनुबंध का हिस्सा है। आपकी प्रतिभाएं भी इसी अनुबंध में चुनी जाती हैं। आपने किन क्षमताओं के साथ जन्म लेना है, यह भी आत्मा पहले से तय करती है। लेकिन सिर्फ ताकतें ही नहीं, कमजोरियां भी। हां, आपने अपनी कमजोरियां भी चुनी हैं, क्योंकि वही कमजोरियां आपको सबक देती हैं, आपको इंसान बनाती हैं, आपको विनम्र करती हैं। अब एक सवाल और, क्या आत्मा इस अनुबंध को अकेले तय करती है? नहीं, इसमें हमेशा अन्य आत्माओं की भागीदारी होती है। आपके सोल ग्रुप की आत्माएं आपके साथ बैठकर तय करती हैं कि कौन सी भूमिका निभाएंगी। कोई आपकी मां बनेगा, कोई आपका मित्र, कोई शत्रु। कभी वे आपको सहारा देंगे, कभी आपको चुनौती देंगे, लेकिन हर बार उनका उद्देश्य यही होगा कि आप सीखें और आगे बढ़ें। और यही कारण है कि जब आप किसी से मिलते हैं और तुरंत गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जैसे उसे पहले से जानते हों, तो वह आपके सोल ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। वहीं कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है, तो संभव है कि वह भी आपके अनुबंध का हिस्सा हो। वह आपकी आत्मा को वह सबक सिखाने आया हो जो और किसी तरीके से नहीं सीखा जा सकता था। यह सब जानकर आपके जीवन की समझ पूरी तरह बदल सकती है। अब आप हर कठिनाई को सिर्फ एक दर्द नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देखेंगे। हर रिश्ता केवल सुख का साधन नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का साधन भी होगा। और जब यह दृष्टिकोण आप में बैठ जाता है, तो आप जीवन को पूरी तरह नए नजरिए से जीने लगते हैं। अब समझिए कि आत्मा जन्म लेने का निर्णय क्यों करती है। जब आत्मा उस पूर्ण असीम शांति और प्रेम के क्षेत्र में होती है, तब भी उसके भीतर से एक पुकार उठती है, कुछ नया अनुभव करने की, कुछ और सीखने की। यह पुकार इसलिए आती है क्योंकि चेतना का स्वभाव है विस्तार। बिना अनुभव के चेतना स्थिर हो जाती है, और आत्मा जानती है कि उसका विकास केवल चुनौतियों और अनुभवों से ही संभव है। इसलिए आत्मा स्वेच्छा से एक नया जीवन चुनती है। और यह जीवन केवल सुखों का नहीं होता, इसमें प्रेम भी होता है और खोने का दर्द भी। इसमें सफलता भी होती है और असफलता की पीड़ा भी। इसमें रिश्तों की मिठास भी होती है और बिछड़ने का दुख भी। आत्मा जानती है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके विकास में एक नया मोती पिरो देगा। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे में दबना पड़ता है ताकि वह अंकुरित हो सके, जैसे सोने को अग्नि में तपना पड़ता है ताकि उसकी शुद्धता सामने आए, वैसे ही आत्मा को भी जीवन की कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वह अपनी असली रोशनी तक पहुंच सके। यही कारण है कि आपका जीवन कभी पूरी तरह आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा ने खुद तय किया था कि उसे कठिनाई से सीखना है और चुनौती से बढ़ना है। इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा केवल दुख चुनती है। नहीं, आत्मा प्रेम भी चुनती है, सहारा भी चुनती है, खुशियां भी चुनती है, क्योंकि संतुलन जरूरी है। अगर केवल कठिनाई हो तो आत्मा टूट सकती है। अगर केवल सुख हो
तो आत्मा कुछ सीख नहीं पाएगी। इसलिए आत्मा दोनों का संगम चुनती है, प्रेम और खोना, सफलता और असफलता, रिश्तों की मिठास और दूरी का दर्द। आपके माता पिता, आपका परिवार, आपके मित्र, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने आपको दुख दिया, सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। उन्होंने यह भूमिकाएं पहले से स्वीकार की थीं ताकि आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। किसी ने आपको प्रेम देना था, किसी ने आपकी परीक्षा लेनी थी, किसी ने आपको चोट पहुंचानी थी ताकि आप क्षमा सीख सकें। अब जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में किसी ने आपको बहुत दुख दिया और फिर भी आप क्षमा कर पाए, तो यह कितना बड़ा सबक है। अगर किसी ने आपको तोड़ा और आपने उस दर्द से शक्ति पाई, तो यह आपके विकास का सबसे बड़ा कदम है। यही है सोल कॉन्ट्रैक्ट का गहरा रहस्य। हर घटना, हर रिश्ता, हर अनुभव आपकी आत्मा को एक नया आयाम देता है। यह समझने के बाद जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब आप हर कठिनाई को अभिशाप नहीं, बल्कि अवसर मानेंगे। आप हर रिश्ते को सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं, बल्कि आत्मा का अनुबंध समझेंगे। और तब जीवन एक रहस्यमयी यात्रा बन जाता है, जहां हर मोड़, हर ठोकर आपको अपने सोल पर्पस की ओर ले जाती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर आप पाएंगे कि जीवन कभी अन्यायपूर्ण नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है, वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। आपने खुद यह जीवन चुना था। हां, रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन उसी कठिनाई में छुपा है आपका असली खजाना। तो अगली बार जब कोई दर्दनाक अनुभव सामने आए, तो रुककर खुद से पूछिए, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? मेरी आत्मा यहां से कौन सा सबक ले रही है? यही सवाल आपको पीड़ा से ऊपर उठाएगा। यही आपको उस रोशनी तक ले जाएगा जिसके लिए आपकी आत्मा ने यह जीवन चुना है। याद रखिए, आप केवल एक शरीर नहीं हैं। आप एक यात्री हैं, एक अनंत यात्रा पर। और यह जीवन उस यात्रा का सिर्फ एक अध्याय है। लेकिन इस अध्याय की कहानी आपने खुद लिखी थी, अपने विकास, अपने प्रेम और अपनी आत्मा की रोशनी के लिए। जब आत्मा यह तय कर लेती है कि उसे नया जन्म लेना है, तब यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती। यह एक गहरी और सूक्ष्म योजना होती है। आत्मा एक विशेष अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे आप प्लानिंग स्टेज कह सकते हैं। इस अवस्था में आत्मा अपने पूरे पिछले अनुभवों का पुनरावलोकन करती है और आगे की योजना को अंतिम रूप देती है। इस समीक्षा में आत्मा देखती है कि किन स्थितियों में उसने प्रेम चुना और कहां भय ने उसे नियंत्रित किया। वह यह भी देखती है कि उसके निर्णयों ने दूसरों को किस तरह प्रभावित किया। किसी को दिए गए शब्द, किसी की मदद, किसी को पहुंचाया गया दर्द, सब कुछ उसकी चेतना के सामने खुल जाता है। आत्मा महसूस करती है कि उसकी हर सोच और हर कार्य ने ब्रह्मांड में कैसी ऊर्जा उत्पन्न की। यही वह क्षण होता है जब आत्मा यह तय करती है कि अब कौन से पाठ सीखने हैं, कौन सी आदतें छोड़नी हैं और कौन से गुण गहरे करने हैं। इस प्रक्रिया को कभी कभी लाइफ रिव्यू कहा जाता है। यह किसी न्यायालय जैसा नहीं है। यहां कोई सजा या इनाम नहीं मिलता। यह बस आत्मा का अपना आईना है, जहां वह खुद को पूर्ण सत्य में देखती है। इस योजना में आत्मा अकेली नहीं होती। उसके साथ होते हैं उसके स्पिरिचुअल गाइड्स, वे अदृश्य सहायक जो प्रेम और ज्ञान से भरे होते हैं। ये मार्गदर्शक आत्मा को संभावनाएं दिखाते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम यह जीवन चुनो तो तुम्हें यह अनुभव मिलेगा। अगर दूसरा जीवन चुनो तो यह सबक सीखने को मिलेंगे। आत्मा इन विकल्पों को गहराई से महसूस करती है, जैसे वह पहले से जी रही हो। यही वह क्षण होता है जब आत्मा यह भी चुनती है कि उसका अगला परिवार कौन होगा, कौन से माता पिता, किस संस्कृति में, किस समय पर। यह सब चुनाव यूं ही नहीं होता। हर चुनाव के पीछे एक मकसद होता है। माता पिता भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होते हैं। चाहे वे आपके जीवन में प्रेम लेकर आए या कठिनाइयां, दोनों ही आपके विकास के साधन हैं। और केवल परिवार ही नहीं, आत्मा अपने रिश्ते, अपने मित्र, अपने प्रेम संबंध और यहां तक कि अपने शत्रु तक चुनती है, क्योंकि हर भूमिका का एक महत्व होता है। कोई आपको सहारा देगा, कोई आपको चुनौती देगा, कोई आपको प्रेम सिखाएगा, कोई आपको क्षमा करना सिखाएगा। हर आत्मा पहले से यह तय करती है कि वह किस रूप में आएगी और आपके जीवन की कहानी में कौन सा अध्याय लिखेगी।
लेकिन यह योजना पत्थर पर लिखी नहीं होती। यह एक ब्लूप्रिंट होती है जिसमें संभावनाएं होती हैं। आपके पास हमेशा स्वतंत्र इच्छा होती है। मान लीजिए आपने अपने अनुबंध में तय किया कि इस जीवन में आपको क्षमा सीखनी है, तो आपको ऐसे हालात मिलेंगे जहां कोई आपको चोट पहुंचाएगा, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उस अनुभव से क्या सीखते हैं। आप चाहें तो बदले की राह पर चल सकते हैं या फिर क्षमा करके आगे बढ़ सकते हैं। यही आपकी स्वतंत्र इच्छा है। इस स्वतंत्र इच्छा की वजह से कोई भी भविष्यवाणी आपके जीवन को पूरी तरह नहीं बता सकती, क्योंकि आप हर क्षण नए चुनाव करते हैं। यही कारण है कि भविष्य एक प्रवाह है, कोई तयशुदा स्क्रिप्ट नहीं। आपकी आत्मा ने केवल मुख्य ढांचा चुना है, लेकिन उसके भीतर आप खुद अपनी राह गढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब आप हर कठिनाई को अर्थपूर्ण समझते हैं। हर रिश्ता एक शिक्षक बन जाता है। हर अनुभव आपको आपके सोल पर्पस के और करीब ले जाता है। और जब आप यह समझ जाते हैं तो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव आपको तोड़ते नहीं, बल्कि और मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, आप केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा हैं, और यह जीवन सिर्फ एक अध्याय है उस अनंत यात्रा का। लेकिन इस अध्याय की कहानी आपने खुद लिखी है, अपने विकास, अपने प्रेम और अपनी जागरूकता के लिए। अब हम एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो हर आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। यह है कर्म का नियम। कर्म का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म एक ऊर्जा है, हर विचार, हर भावना और हर कार्य से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। और यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। यह घूमकर वापस आती है, कभी इस जीवन में, कभी अगले में। कर्म को समझना सोल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आत्मा जब नया जीवन चुनती है तो वह अपने पिछले कर्मों को भी ध्यान में रखती है। जो कर्म अधूरे हैं, जिनसे सबक अभी बाकी है, वे नए जीवन की परिस्थितियों में शामिल किए जाते हैं। यही कारण है कि कुछ अनुभव हमारे जीवन में बिना किसी स्पष्ट कारण के आते हैं। कभी हम किसी से मिलते हैं और तुरंत ही एक गहरा जुड़ाव या टकराव महसूस करते हैं। कभी कोई घटना अचानक घटती है और हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। यह सब पुराने कर्मों के प्रभाव हो सकते हैं। कर्म का उद्देश्य हमें सजा देना नहीं है। कर्म एक शिक्षक है। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो किसी जन्म में आप खुद वही दर्द महसूस करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि वह कैसा होता है। जब आप प्रेम देते हैं तो वही प्रेम किसी और रूप में आपके पास लौटकर आता है। यह प्रक्रिया आत्मा को गहराई से सिखाती है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है। कर्म दो स्तरों पर काम करता है। पहला है संचित कर्म, आपके सभी पिछले जन्मों का संग्रह। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, वह हिस्सा जिसे इस जीवन में अनुभव करना तय है। आपका वर्तमान जीवन मूलतः आपके प्रारब्ध कर्म का परिणाम है, लेकिन आपके वर्तमान चुनाव, आपके विचार और आपकी भावनाएं आपके भविष्य को गढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही आपने कुछ चुनौतियां पहले से चुनी हों, फिर भी आपके पास अपने भविष्य को बदलने की शक्ति है। यही वजह है कि फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। आत्मा ने एक ब्लूप्रिंट चुना है, लेकिन हर पल आपकी स्वतंत्र इच्छा नए रास्ते खोलती है। आप वही अनुभव बार बार चुन सकते हैं, या आप उससे ऊपर उठकर एक नया सबक सीख सकते हैं। अब जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी जन्म में आपने किसी को गहरा दर्द दिया था। उस अधूरे कर्म का असर आपके अगले जीवन में आ सकता है। हो सकता है इस जीवन में आप वही दर्द महसूस करें ताकि आप करुणा सीख सकें, लेकिन यहां आपकी स्वतंत्र इच्छा आती है। आप उस दर्द में फंसे रह सकते हैं, या फिर उसे समझकर दूसरों के लिए सहानुभूति विकसित कर सकते हैं। यही चुनाव आपको ऊंचा उठाते हैं। कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों में भी शांत और प्रेमपूर्ण बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटे से आघात में भी टूट जाते हैं। यह अंतर इस बात से आता है कि वे अपने कर्म और सोल कॉन्ट्रैक्ट को किस नजरिए से देख रहे हैं। जो समझते हैं कि हर अनुभव एक सबक है, वे दर्द में भी प्रकाश ढूंढ लेते हैं। कर्म का नियम हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा हर कार्य, हर विचार किसी न किसी को प्रभावित करता है, और वही प्रभाव
किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। इसलिए जब हम दूसरों के लिए करुणा और प्रेम चुनते हैं तो वास्तव में हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठा रहे होते हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट और कर्म का यह संगम ही हमारी आत्मा की असली यात्रा है। आत्मा केवल अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों के साथ अपने व्यवहार से भी सीखती है। और यही कारण है कि आपके जीवन में जो भी लोग आए हैं, चाहे उन्होंने आपको प्रेम दिया हो या दर्द, वे सब आपके विकास के शिक्षक हैं। तो अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों तो खुद से पूछिए, यह स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? यही सवाल आपको कर्म के जाल में फंसने से बचाएगा और उसे एक सीढ़ी बना देगा। क्योंकि कर्म जंजीर नहीं है बल्कि सीढ़ी है जिस पर चढ़कर आत्मा अपनी पूर्णता तक पहुंचती है। अब एक और गहरा रहस्य समझिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स केवल आप और आपके जीवन तक सीमित नहीं होते बल्कि वे आपके रिश्तों के माध्यम से भी काम करते हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी लोग आते हैं, परिवार, मित्र, प्रेमी, सहकर्मी और यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, ये सब केवल संयोग नहीं है। ये आत्माएं आपके साथ पहले से अनुबंध कर चुकी होती हैं। इन्हें कहते हैं सोल ग्रुप्स या आत्मा समूह। आपकी आत्मा अकेली यात्रा नहीं करती, वह हमेशा एक समूह के साथ यात्रा करती है। यह समूह उन आत्माओं से बना होता है जो बार बार आपके साथ अलग अलग जन्मों में आती हैं। कभी वे माँ बाप बनती हैं, कभी मित्र, कभी भाई बहन, कभी साथी और कभी शत्रु। हर बार भूमिका बदलती है लेकिन मकसद वही रहता है, आपको सिखाना और बढ़ाना। शायद आपने अनुभव किया हो कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही आपको बेहद अपने से लगते हैं, मानो उन्हें आप पहले से जानते हों। यह गहरा जुड़ाव अक्सर इसी आत्मा समूह का संकेत होता है। वहीं कभी कोई ऐसा रिश्ता आता है जो बेहद कठिन होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसी रिश्ते ने आपको सबसे बड़ा सबक दिया। सोल कॉन्ट्रैक्ट में यह भी तय होता है कि कौन सी आत्मा आपके जीवन में कौन सी भूमिका निभाएगी। कोई आपको प्रेम देगा ताकि आप अपने दिल को खोल सकें। कोई आपको धोखा देगा ताकि आप अपनी सीमाएं पहचान सकें और क्षमा करना सीखें। कोई आपकी मदद करेगा ताकि आप सहारा मिलने की शक्ति को समझें। कोई आपको चुनौती देगा ताकि आप अपनी ताकत को पहचानें। यही कारण है कि हमें कभी यह समझ नहीं आता कि कुछ रिश्ते इतने गहरे क्यों होते हैं और कुछ इतने कठिन, क्योंकि ये सब पहले से तय किए गए अनुबंध हैं। आपने और उन आत्माओं ने जन्म से पहले यह तय किया था कि आप एक दूसरे की जिंदगी में आकर कौन सा सबक देंगे। अब सोचिए, जब आप यह समझ लेते हैं कि हर रिश्ता एक अनुबंध है, तो आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब आप किसी रिश्ते को केवल सुख या दुख का साधन नहीं मानते, बल्कि एक शिक्षक मानते हैं। हर व्यक्ति आपकी आत्मा की कहानी में एक अध्याय लिखने आया है, और यह अध्याय चाहे मीठा हो या कड़वा, उसमें आपकी आत्मा के लिए खजाना छुपा होता है। कभी कभी कोई आत्मा कठिन भूमिका निभाती है, जैसे कोई ऐसा इंसान जो आपको गहरी चोट पहुंचाता है। लेकिन अगर आप आत्मा के दृष्टिकोण से देखें तो समझ पाएंगे कि उस आत्मा ने यह कठिन भूमिका इसलिए चुनी ताकि आप क्षमा कर पाएं, ताकि आप अपनी असली शक्ति पहचान पाएं। जब आप यह नजरिया अपनाते हैं तो आपके भीतर कृतज्ञता आ जाती है, इवन उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको तोड़ा, क्योंकि वही अनुभव आपको आपके सोल पर्पस के करीब ले आए। सोल ग्रुप्स का एक और पहलू है कलेक्टिव ग्रोथ। एक ही समूह की आत्माएं बार बार साथ आती हैं ताकि वे मिलकर सीख सकें। कभी आप शिक्षक बनते हैं, कभी आप छात्र, कभी आप सहारा बनते हैं, कभी आप परीक्षा। इस तरह समूह मिलकर आगे बढ़ता है। इसलिए आपकी आत्मा केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने समूह के लिए भी सीख रही है। जब आप किसी कठिन रिश्ते में होते हैं तो अक्सर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आत्मा और आपके सोल ग्रुप का हर सदस्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और भले ही जीवन में दूरियां हों, आत्मिक स्तर पर आप कभी अलग नहीं होते। तो अगली बार जब आप किसी से गहरा जुड़ाव महसूस करें या कोई रिश्ता आपके लिए कठिन सबक लेकर आए, तो याद रखिए, यह आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। यह अनुबंध आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाने के लिए ही बना था। और जब आप इस समझ को अपनाते हैं
तो हर रिश्ता आपके लिए पवित्र बन जाता है। अब जरा सोचिए, जब आत्मा नया जन्म चुनती है तो क्या यह सब अकेले ही करती है? नहीं। इस पवित्र प्रक्रिया में आत्मा के साथ होते हैं उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ये मार्गदर्शक साधारण आत्माएं नहीं होती, बल्कि वे अत्यंत ऊंचे स्तर की चेतना वाले प्राणी होते हैं। उनका मकसद केवल एक होता है, आपकी आत्मा को सही दिशा दिखाना। ये मार्गदर्शक आपकी आत्मा को याद दिलाते हैं कि आपने पिछले जीवनों में क्या सीखा और कहां अधूरा रह गए। वे आपको बताते हैं कि कौन सी चुनौतियां से आपके लिए सबसे जरूरी होंगी और कौन सी ताकतें आपके भीतर पहले से मौजूद हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपको केवल सुझाव देते हैं, वे आपको कभी मजबूर नहीं करते। निर्णय हमेशा आत्मा का अपना होता है। आत्मा यह तय करती है कि किस प्रकार का जीवन चुना जाए, किस परिवार में जन्म लिया जाए, किस प्रकार के रिश्ते और परिस्थितियां हों। मार्गदर्शक केवल आईना दिखाते हैं, आपके सामने सभी संभावनाएं खोलते हैं। इस चरण में आत्मा संभावित जीवनों को महसूस भी करती है। मान लीजिए 3 अलग अलग रास्ते उसके सामने रखे गए। एक जीवन में बहुत सफलता और प्रसिद्धि होगी, लेकिन रिश्तों में कठिनाई। दूसरे जीवन में बहुत प्रेम और समर्थन होगा, लेकिन आर्थिक संघर्ष होंगे। तीसरे जीवन में मध्यम स्तर की हर चीज होगी, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख। आत्मा इन सभी जीवनों को अनुभव की तरह महसूस करती है और फिर तय करती है कि कौन सा जीवन उसकी वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यही कारण है कि आपकी आत्मा ने यह जीवन चुना। यह जीवन आपके लिए सबसे सही संतुलन लाता है। इतनी चुनौतियां कि आप सीख सकें और इतना सहारा कि आप टूटे नहीं। अब यहां एक और गहरी सच्चाई आती है। जब आप धरती पर जन्म लेते हैं तो आपके ये मार्गदर्शक आपके साथ ही रहते हैं। वे अदृश्य होते हैं, लेकिन हमेशा मौजूद रहते हैं। वे आपके दिल की आवाज, आपकी अंतः प्रेरणा, आपके सपनों और अचानक आने वाली समझदारी के माध्यम से आपसे संवाद करते हैं। कभी आपने सोचा है कि अचानक आपको कोई सही रास्ता सूझ जाता है, या कोई अजनबी आकर ऐसी बात कह देता है जो आपके लिए उत्तर बन जाती है? यह सब संयोग नहीं होता, यह आपके मार्गदर्शक आत्माओं की फुसफुसाहट होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जन्म लेने के बाद हम भूलने के पर्दे से ढक जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या चुना था, क्या योजना बनाई थी। इसलिए हमें लगता है कि जीवन अचानक और अनुचित घटनाओं से भरा है, जबकि सच्चाई यह है कि सब कुछ हमारी आत्मा की बनाई हुई योजना का हिस्सा है। जब आप इस सच को याद करना शुरू करते हैं तो आपको जीवन का हर अनुभव एक अलग रोशनी में दिखाई देता है। अब आपको कठिनाई केवल एक बाधा नहीं लगती, बल्कि एक सीढ़ी दिखती है। अब आपको रिश्ते केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं लगते, बल्कि आत्मा के अनुबंध दिखते हैं। और अब आपको यह समझ आता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आपके साथ हमेशा आपके मार्गदर्शक आत्माएं हैं। यह समझ आपके भीतर गहरी शांति ला देती है। अब आप जीवन की अनिश्चितता से डरते नहीं। अब आप जानते हैं कि हर अनुभव, हर मुलाकात और हर चुनौती आपके सोल पर्पस का हिस्सा है। और जब आप इस नजरिए से जीना शुरू करते हैं तो जीवन सिर्फ एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर आपके साथ आपके आध्यात्मिक साथी हैं। वे हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, आपको संकेत देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपके मार्ग को प्रकाशित करते हैं। बस जरूरत है उनकी आवाज को पहचानने की, अपने दिल की फुसफुसाहट सुनने की। अब एक सवाल और उठता है, अगर आत्मा ने सब कुछ पहले से तय कर लिया था तो हमें यह सब याद क्यों नहीं रहता? क्यों हम जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाते हैं? इसका उत्तर है भूलने का पर्दा, जिसे अक्सर वेल ऑफ फॉरगेटिंग कहा जाता है। जन्म के क्षण में आत्मा के ऊपर यह पर्दा डाल दिया जाता है। यह हमें भुला देता है कि हमने कौन सी योजना बनाई थी, किन आत्माओं से अनुबंध किया था और हमारा असली उद्देश्य क्या था। सुनने में यह किसी सज्जा जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक वरदान है। सोचिए, अगर आपको पहले से हर दर्द, हर कठिनाई, हर धोखा पता होता तो क्या आप उन्हें सच में महसूस कर पाते? क्या आप सच्चे दिल से सीख पाते? अगर आपको पता हो कि कौन आपको चोट पहुंचाएगा और क्यों,
तो उस अनुभव का असर कभी वैसा नहीं होता जैसा बिना जाने होता है। भूलने का पर्दा हमें यह अवसर देता है कि हम हर अनुभव को ताजा महसूस करें। यही जीवन की सुंदरता है, खोना, भटकना, गिरना और फिर उठना। लेकिन यह भूलना पूर्ण नहीं है। आत्मा हमेशा हमें संकेत देती रहती है, कभी किसी सपने में, कभी अचानक उठी किसी भावना में, कभी किसी अजनबी की कही हुई बात में हमें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। यही इंट्यूइशन है, वह आंतरिक आवाज जो हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। अब सोचिए, इस भौतिक दुनिया का असली उद्देश्य क्या है? यह संसार केवल एक मंच है, एक स्कूल है। यहां आत्मा को असली परीक्षाएं दी जाती है। यहां प्रेम है, लेकिन साथ ही खोना भी है। यहां सफलता है, लेकिन साथ ही असफलता भी है। यहां रिश्ते हैं, लेकिन साथ ही बिछड़ाव भी। यही अनुभव आत्मा को गहराई देते हैं। अगर आत्मा केवल प्रकाश और आनंद में रहती तो उसे धैर्य कैसे आता, क्षमा कैसे आती, करुणा कैसे आती? इसीलिए इस संसार में समय, दूरी, मृत्यु और सीमाएं रखी गई हैं। ये सीमाएं हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी असली शक्ति पहचानें। और जब शरीर समाप्त हो जाता है तो कहानी खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा फिर से उसी विशेष अवस्था में जाती है जिसे इंटर लाइफ कहते हैं। वहां वह रुकती है, आराम करती है और अपने जीवन का गहराई से निरीक्षण करती है। वह हर अनुभव को फिर से महसूस करती है, किसी को दी गई खुशी, किसी को दिया गया दर्द, सब कुछ। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा का अपना आईना है। इसी से आत्मा यह तय करती है कि आगे क्या करना है। यह यात्रा बार बार चलती है, जन्म, अनुभव, मृत्यु और फिर नया चुनाव। लेकिन इसका एक अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति। जब आत्मा हर सबक सीख लेती है, हर कर्म को संतुलित कर लेती है और अपने भीतर के परम सत्य को पहचान लेती है, तो उसे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। तब वह पूरी तरह उस असीम चेतना में विलीन हो जाती है जिसे कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ ब्रह्म और कुछ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मुक्ति कोई भागना नहीं है, यह जीवन को पूरी तरह अपनाना है। हर सुख, हर दुख, हर रिश्ते को समझकर उससे ऊपर उठ जाना है। और जब आत्मा यह अवस्था पा लेती है तो वह चाहे तो उच्च लोकों में विश्राम कर सकती है या फिर दूसरों की मदद के लिए वापस आ सकती है। यही आत्मा के अनुबंध का सबसे ऊंचा रूप है, अपने व्यक्तिगत विकास से आगे बढ़कर दूसरों की वृद्धि के लिए लौटना। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समझ को अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी जिंदगी संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना है जिसे आपने खुद चुना है, तो हर अनुभव का अर्थ बदल जाता है। हर चुनौती अब आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको गढ़ने के लिए होती है। हर रिश्ता आपको आपकी आत्मा का एक नया पहलू दिखाता है और हर कठिनाई आपको आपके सोल पर्पस के और करीब ले जाती है। तो जब अगली बार जीवन कठिन लगे, जब कोई रिश्ता टूटे, जब कोई सपना अधूरा रह जाए, तो याद रखिए, यह सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और इस अनुबंध का उद्देश्य केवल एक है, आपको आपके असली स्वरूप तक पहुंचाना। आप केवल एक शरीर नहीं हैं, आप एक यात्री हैं, एक अनंत यात्रा पर। और यह जीवन उस यात्रा का सिर्फ एक अध्याय है। लेकिन यह अध्याय बेहद खास है, क्योंकि इसमें छुपे हर अनुभव, हर आंसू, हर हंसी के पीछे आपकी आत्मा का चुनाव है। और जब आप इस सच्चाई को अपनाते हैं तो जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, यह एक पवित्र यात्रा बन जाता है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट की यात्रा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इससे आपको अपनी आत्मा और जीवन के रहस्यों की गहराई तक झांकने का मौका मिला हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए और भी गहरे रहस्य, नई समझ और आत्मा से जुड़े सच्चे अनुभव लेकर आते रहें। और हां, हमें आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आप चाहते हैं कि हम हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के साथ साथ ऐसे ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जैसे सोल पर्पस और सोल कॉन्ट्रैक्ट पर भी वीडियो लाते रहें, ताकि आपको एक ही जगह पर हर तरह का ज्ञान मिले, चाहे वह शास्त्रों की गहराई हो या आधुनिक दृष्टिकोण की स्पष्टता? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक एक राय हमें यह दिशा दिखाती है
कि आपको किस तरह की सामग्री सबसे ज्यादा चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा हैं।